परंतु हम गणतंत्र नहीं हुए। 1947 से 26 नवंबर सन 1949 जिस दिन तक हमारा आधा संविधान लागू कर दिया गया था, इस समयावधि में हम अंग्रेजी नियम मानने के लिए बाध्य थे, मजबूर थे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक आयोजित हुई वो 9 दिसंबर सन 1946 को आयोजित हुई और जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद द्वितीय सभा का जब आयोजन किया गया तो निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा कई टुकड़ों में कार्य कर रही थी, जिसमें संविधान के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी गई थी। इन्होंने 2 वर्ष 11 माह 19 दिन में पूरे संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया। अब प्यारे भैया बहनों, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस पूरे संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। और एक बात आप याद रखें, विश्व के लगभग 216 देशों में भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। बड़ा नहीं कहेंगे। अच्छा, 11-12 के बच्चे इसको नोट कर लें। अभी जो बताया है संख्या पूर्ण दोबारा बोल देंगे आचार्य जी। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल लागत 63,96,729 रुपए 63,96,729 रुपए संविधान के निर्माण में कुल लागत आई थी। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लगभग इसका 100 गुना ज्यादा खर्चा होता अगर ये संविधान आज की तिथि में निर्मित किया जाता। हमारे संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और इनकी पूरी टीम ने जो मसौदा तैयार किया, उस समय इसमें 8 अनुसूचियां, 396 अनुच्छेद रखे, जो आज व्यापक होते होते 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। प्यारे भैया बहनों, आपको और बताना चाहूंगा कि हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान ना होकर के सबसे व्यापक संविधान है। संविधान नियमों की वह पुस्तक है जिसके द्वारा देश के अंतर्गत सभी प्रकार के नियम कानून संचालित होते हैं। देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना आसीन हो, वह संविधान से बंधा हुआ है। वह संविधान से इतर न कुछ कर सकता है न कह सकता है। अगर कोई नए कानून या नए नियम की आवश्यकता होती है तो उसके लिए संविधान का संशोधन किया जाता है और नए नियम उपनियम इसमें जोड़े जाते हैं। आज के इस पावन दिवस पर मैं उन सभी महानुभावों को हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अत्यंत कीमती समय में से विद्यालय के लिए अमूल्य समय योगदान स्वरूप दिए। हमारा विद्यालय परिवार सभी महानुभावों के लिए आभार व्यक्त करता है। आप जैसे होनहार बच्चों के सामने जब खड़ा होता हूँ तो वास्तव में एक गौरव की अनुभूति होती है। ये विद्यालय के जो संस्कार आप लोगों को दिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से इनका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे इस विद्यालय के सभी सदस्य से अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बच्चों, जैसे कि अभी आपके मध्य के बच्चों ने
भारतीय संविधान के विषय में संक्षिप्त रूप से उसकी प्रस्तावना जो प्रेम्बल्स होती है, उसके मौलिक कर्तव्य, उसके महत्व के बारे में जो चर्चाएं की हैं, आप लोगों ने बड़ा विस्तार से सुना। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद होता है, तो उससे पहले जो इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सभी के मन में ये विचार था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो एक ऐसा कानून होना चाहिए जो इस भारतवर्ष में जो तमाम धर्म, तमाम जात के लोग रहते हैं, इस देश को कैसे चलाएंगे, इस देश का शासन कैसे चलेगा। एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो सभी कानूनों से बढ़कर के और सभी कानून उसके अंतर्गत आते हैं, तमाम कानून, लेकिन उन कानूनों से ऊपर जिससे सारे कानून गवर्न होते हैं, नियंत्रित होते हैं, उसको भारतीय संविधान कहा गया है। आजादी के बाद ही एक मसौदा समिति बनाई गई, जिसकी अगुवाई डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया उस समिति का। उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप एक ऐसी कमेटी बनाए, संविधान में लगभग 389 के आसपास मेंबर्स थे। जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो थे, और उस समय उस देश के जो महान राजनीति के, जैसा कि अभी हमसे पूर्व भैया ने बताया, उसमें तमाम जो नाम लिए, उनमें वो महत्वपूर्ण नेता, राजनीतिक लोग, समाज सुधारक लोग भी शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह, मौलाना अब्दुल कलाम जी, ऐसे तमाम लोग शामिल थे। उसमें जिले के गौरव, जो राष्ट्र कवि के रूप में भी रहे, बंशीधर शुक्ल जी, उनको भी जिम्मेदारी इस संविधान समिति में दी गई थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन में समिति के सदस्यों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अगुवाई में लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया कि वहाँ के कानून कैसे चलते हैं, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है। तो 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो बना, वो भारतीय संविधान बना। और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को जो है यह अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया। इस प्रकार से इसके स्वरूप में आते ही जो इसके मौलिक कर्तव्य थे, उन सबको इस देश में कैसे लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट इसका कैसे किया जाए, ताकि कोई भी शोषित तबका, क्योंकि उस समय हमारे सामने बड़ी चुनौतियां थी। देश बिल्कुल आजाद ही हुआ था और आजादी के बाद में देश में हर राजनेता का यह कर्तव्य था कि हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिले, हर वर्ग के लोगों को उनके कर्तव्यों का पालन कराया जाए। इस तरीके से सारी चीजों जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे, जो शुरुआत में संविधान में बनाए गए, जिसका पहला जो मौलिक कर्तव्य था कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, क्योंकि भारतीय संविधान से हम सभी बंधे हुए हैं। उसका पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जो हम लोगों को विद्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग राष्ट्रगान करते हैं, राष्ट्रध्वज फहराते हैं, तो भारतीय संविधान में ही उसकी व्यवस्था है, जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में उनको संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरे नंबर पे है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
जैसे कि पूरे विश्व में हम लोग देखते हैं कि जापान के लोग अपने देश के प्रति सबसे ज्यादा जागरूक रहते हैं और अपने देश की आलोचना को सहन नहीं कर सकते हैं, ना अपने देश की बदनामी होने देते हैं। ऐसे ही हम सभी बच्चों का ये कर्तव्य है कि हमारे लिए हमारा भारतवर्ष वो सर्वश्रेष्ठ है, हम भारत के नागरिक हैं, ये कल्पना होनी चाहिए। हम लोगों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। हमारा जो राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि होना चाहिए और हमारा देश भारत होना चाहिए, हमारी जात भारतीय होना चाहिए। ये हम सबकी एक सोच होनी चाहिए। हम लोग अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वत्र बलिदान करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व हम लोग समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जैसे कि हम लोग देखते हैं बच्चों कि जब कभी भी कहीं कोई लोग दंगे करते हैं या कुछ करते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति जो सरकारी संपत्ति को सबसे पहले क्षति पहुंचाते हैं, तो वो हमारे ही राष्ट्र का नुकसान है। जो हम लोगों के टैक्स से, जो राष्ट्र का जो टैक्स जाता है और विकास के लिए वो सारी चीजें अर्जित की जाती हैं और हम लोग उनका नुकसान करते हैं, तो हम लोग उनका नुकसान करने से बचें और लोगों को प्रेरित करें कि वो राष्ट्र की संपत्ति हो, उनका नुकसान किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और जो 86 जो एमेंड हुआ है संविधान में, उसके तहत माता पिता या संरक्षक द्वारा ये जो शिक्षा का अधिकार आया वहाँ पे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा उनको प्रदान करना, ये सबसे लास्ट में इसका संशोधन हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हम लोगों की प्रस्तावना जो भैया ने पढ़ के सुनाई, हम लोग उसका हमेशा अनुसरण करें। भारतीय संविधान सभी कानूनों से ऊपर है। इसको विधि शास्त्र भी कहा जाता है, नीति शास्त्र भी कहा जाता है, सारे कानूनों से ऊपर है। आप भारतीय संविधान का हमेशा सम्मान करें और भारतीय संविधान जब भी उसको संभालने के लायक हो जाए तो उसकी एक प्रति आप लोग अपने घर में अवश्य रखें, ताकि हमेशा उस प्रति को देख करके आपको अपने भारतीय होने का गर्व आपकी अनुभूति होगी। मैं पुनः विद्यालय प्रबंधकारिणी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे उत्तम अवसर पर जहाँ आज पूरा राष्ट्र भारतीय संविधान गौरव दिवस को मना रहा है, आपने 2 मिनट बोलने का समय दिया। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।